परमेश्वर के दास बहुत जल्द हमारे यहाँ हमारे बीच में होंगे। परमेश्वर, हम सच में एक मन हो के आपके दास के लिए दुआ करते। परमेश्वर, आप अपने दास को वापस लेके आए। परमेश्वर जिंदा खुदा हैं। आप विश्वास करें, जितने लोग आज परमेश्वर के भवन में आए हैं, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से प्रोफेट वीरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा होती है, तब से प्रोफेट वीरेंद्र सिंह की जो मिनिस्ट्री होती है, उनके बच्चे और प्रोफेट एकता, जो कि प्रोफेट वीरेंद्र सिंह ने खुद कहा है कि मेरी बेटी इस चर्च को चलाएगी और यहाँ पर जो भी प्रोफेसी होगी, जो भी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ होंगी, जो भी चंगाई सभा होगी, जो भी कार्य होगा, जो भी काम होगा, अब प्रोफेट एकता देखेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी खबर यह है कि प्रोफेट वीरेंद्र सिंह की जो बेटी है प्रोफेट एकता, उनका ये कहना है कि जिस तरीके की भविष्यवाणियां अभी वो कर रही हैं, हालांकि उसमें बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो कि पूरी हुई हैं, अभी बहुत सारी ऐसी भी भविष्यवाणियां हैं जो कि अभी वो नहीं पूरी हुई। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि प्रोफेट वीरेंद्र सिंह के जेल जाने के बाद ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हमें देखने की मिली है, क्योंकि जब प्रोफेट वीरेंद्र सिंह बाहर थे तब उनकी जो चर्च थी, जो भी उनकी सभाएं लगती थी, हर एक लाइव शो में, हर एक प्रार्थना सभा में प्रोफेट वीरेंद्र सिंह आते थे। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते इस समय प्रोफेट वीरेंद्र सिंह नहीं है, तो इसीलिए उनके बच्चे, उनके घर, उनके भाई, उनके परिवार, उनके सदस्य, उनके टीम के लोग अभी वो चर्च को चला रहे हैं। लेकिन यहीं पर प्रोफेट एकता जो होती है, बहुत बड़ी बात कहती है, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां, बड़ी बड़ी चंगाई सभाएं, अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मसीह समाज में हर एक व्यक्ति रहते हुए सभी के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, और हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हर व्यक्ति खुशी रहे, क्योंकि हम अन्य जातियों के समान नहीं है कि एक दूसरे के ईर्ष्या करें, एक दूसरे के ऊपर जलन रखें, एक दूसरे के ऊपर ये सारी बातें करें। तो हमें देखने को मिलता है कि प्रोफेट वीरेंद्र सिंह की जो मिनिस्ट्री है, आगे चल करके और बड़े से बड़े कार्य करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रोफेट वीरेंद्र सिंह की जो बेटी होती एकता, उनकी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। उनकी वीडियो देखिए कि उन्होंने अपने फादर्स के लिए क्या अपील की है, उन्होंने अपने पिता के लिए क्या बातें कही हैं, क्या भविष्यवाणियां की, और दूसरों के लिए क्या बातें कही है कि प्रोफेट वीरेंद्र सिंह जेल से जल्दी आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर के दास बहुत जल्द हमारे यहाँ हमारे बीच में होंगे। परमेश्वर, हम सच में एक मन हो के आपके दास के लिए दुआ करते। परमेश्वर, आप अपने दास को वापस लेके आए। परमेश्वर जिंदा खुदा हैं। आप विश्वास करें, जितने लोग आज परमेश्वर के भवन में आए हैं, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आपके जो काम जो मर चुके हैं, वो काम खुलने जा रहे हैं। आमीन। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, परमेश्वर उनको बच्चे की आशीष देने जा रहे हैं। आमीन। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपकी जीवनों में काम करने जा रहे हैं। एक बार एक गांव में एक पास्टर होता है और गांव के लड़के उस पास्टर को चढ़ाते हैं कि वो पास्टर जो है, उस पास्टर को चढ़ाते हैं कि तेरा परमेश्वर मर चुका है, वो जीवित खुदा नहीं है, वो मरा हुआ परमेश्वर है। उसको चढ़ाते थे कि कहाँ है तेरा परमेश्वर, किसी दिन हमें भी मिलवा अपने परमेश्वर से। तो एक दिन वो जो लड़का है, वो रात को सुनसान सड़क पे अपने घर जा रहा था अकेले, तो उसको परमेश्वर दर्शन देते हैं। लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती, वो डर जाता है एकदम से। वो देखता है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है। वो परमेश्वर जब उसको दर्शन देते हैं, उसको नहीं पता कि वो परमेश्वर होते हैं। तो जब उसको वो बात समझ में आती है, वो उसी टाइम रात को 3 बजे पास्टर के घर जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है। तो जब वो जाता है तो पास्टर उसको कहते हैं कि मैं ही मिला मजाक करने के लिए रात को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर तुझे दर्शन दें। तो उसके बाद उसने बोला कि मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो उसके बाद वो जो पास्टर था, उसने उसको बोला कि तू अपने घर जा। तो वो डरा हुआ, उसने बोला कि मेरा विश्वास करो, लेकिन पास्टर ने उसको उसके घर भेज दिया। वो जब अपने घर वापस चला गया, तो उसके बाद वो जब अगले दिन फिर से परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए, वो उस रात फिर पास्टर के घर गया। उसने पास्टर का दरवाज़ा खटखटाया। पास्टर ने बोला कि मैंने तुझे कल भी समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझे दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि तू परमेश्वर की बुराई करता था, तू परमेश्वर को मरा हुआ बताता था, परमेश्वर तुझे कैसे दर्शन दे सकते हैं। तो उस समय वो जो लड़का था, वो बहुत डरा हुआ था, वो थक चुका था पाप से, वो पाप से हार चुका था, वो बहुत परेशान था। और वो दूसरे दिन फिर उस पास्टर को विश्वास दिलाने आया था
कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए। और पास्टर को ये सब देख के उसकी बात पे विश्वास हो जाता है। जिस तरीके से वो डरा हुआ था, जिस तरीके से वो पाप से हार चुका था, जिस तरीके से वो विश्वास दिलाने आया था कि उसको परमेश्वर ने दर्शन दिए, तो उसके बाद पास्टर ने उसकी बात मानी कि चल तुझे परमेश्वर ने दर्शन दिए। उसके बाद वो लड़का खुशी से झूमने लगा। वो लड़का सबको बताने लगा उस दिन से कि परमेश्वर ही सच्चा खुदा है, परमेश्वर मरा हुआ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो हमारे दिलों में रहता है, वो हमारे साथ रहता है हमेशा, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आमीन आमेन। दरबारी सबको जेमसी की। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 का 7 और 8। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे। आज कई लोग निराश है कि मेरे काम नहीं बनते, मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली, अभी तक मैं सफल नहीं हुआ। क्या उन लोगों ने आज तक कभी पूछा कि प्रभु ने ब्लेसिंग लेने के लिए बाइबल में क्या कहा है? पहला मुझ में बने रहो, दूसरा फल लाओ। फल क्या है? अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को चर्च में लाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को लाते हैं या फिर किसी बीमार को सुसमाचार देते हैं, तो आप प्रभु का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप फल ला रहे हैं। हालेलुया। तो हो सकता है आप बहुत से लोगों को चर्च में लेके आ रहे हो, सुसमाचार बांट रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपके काम ना बन रहे हो। आप निराश ना हो, आप चिंता ना करें, आपके काम बनेंगे। जैसे देखो, शेर लंबी छलांग मारने से पहले एक कदम पीछे जाता है, वैसे ही आपके काम भी आने वाले साल में शेर की तरह लंबी छलांग मारेंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आपको प्रभु में बने रहना है और फल लाना है। आपको प्रभु में बने रहना है, ये उसकी शर्त है। अगर आप प्रभु में बने रहोगे और फल लाओगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आमीन। मैं भविष्यवाणी करती हूँ, आने वाले साल में आप भी शेर की तरह लंबी छलांग मारेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब लोगों के लिए जितने लोग यहाँ पर आए विश्राम दिन पर। प्रभु जी ने बहुत ब्लेसिंग देना। प्रभु जी, जो लोग आज फैसला कर रहे हैं आप में बने रहने का, प्रभु जी उन्हें आप ब्लेसिंग देना। प्रभु जी इनकी सारी इच्छाएं पूरी करना यीशु मसीह में। और प्रभु जी इनके रुके हुए काम खुले। प्रभु जी जितने लोग शोभा यात्रा और क्रिसमस पे आए, प्रभु जी ने घर की ब्लेसिंग देना यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी जिन लोगों ने आपको बड़ी से बड़ी समस्या में नहीं छोड़ा, प्रभु जी उन सबको आप आशीष देना प्रभु जी। और जो लोग फल लेकर आते हैं प्रभु, उन सबको आप आशीष देना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा है कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह की बेटी जो एकता है मसीह समाज के सामने, जो कि अपने चर्च में आकर के सभी को संबोधित करती हैं और अच्छी तरीके से अच्छे वचन के साथ जो भी उनके राइटर, जो भी लिखने वाले होते हैं, वो सभी लोग देते हैं और उसके बाद अच्छे से सभी के लिए प्रार्थना और दुआ, अच्छी बातें कही जाती हैं। ये तो हर व्यक्ति, हर इंसान को करना ही चाहिए अपने समाज के लिए और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या प्रोफेट विजेंद्र सिंह की जो बेटी हैं, जो कि एकता है, क्या वो चर्च को संभाल पाएंगी आने वाले समय में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन शाम की प्रार्थना में आप सभी लोग उपस्थित हो। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, आमीन।